हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बहुत ही सरल शब्दों में। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि आप अच्छी तरीके से सारे कारण मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण जान पाए। वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर का लिंक दिया होगा, जिसको आप क्लिक करके आप उसका नोट्स बना सकते हैं। केवल अभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। चलिए अब जानते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण। मौर्य साम्राज्य के पतन का पहला कारण था साम्राज्य में विशालता। इस विशाल साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था और चंद्रगुप्त मौर्य अशोक ने भी इस विशाल साम्राज्य को तो बनाए रखा, लेकिन जो अशोक के उत्तराधिकारी आए यानी उसके पुत्र आए वो अत्यंत अयोग्य और अक्षम निकले। अत्यंत अयोग्य और अक्षम होने के कारण वो मौर्य साम्राज्य बिखरने लगा। अंततः मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन का दूसरा कारण था प्रांतीय शासकों को स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति। यानी जो प्रांत के शासक थे, जैसे हमारा देश अब पूरा देश अनेकों राज्यों में बटा है, उसी प्रकार जो मौर्य साम्राज्य था अनेकों प्रांत में बटा हुआ था। और जो प्रांत के शासक अब चाहने लगे कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया जाए। अशोक की जैसे ही मृत्यु हो जाती है वो अपने आप को स्वतंत्र करने में लग जाते हैं, यानी वो मगध की अधीनता से मुक्त होना चाहते हैं। प्रांत में विद्रोह होता है और विद्रोह के होने के बाद वो स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन का तीसरा कारण है आवागमन साधनों का अभाव, यानी यातायात के साधनों का अभाव। यातायात के साधनों के अभाव होने के कारण मगध जैसा विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रख पाना मुश्किल था। इसलिए मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण आवागमन साधनों का अभाव भी बना। मौर्य साम्राज्य के पतन का चौथा कारण है गुप्तचर विभाग के संगठन का अभाव। गुप्तचर विभाग वैसे विभाग को कहते हैं जो राज्य के अंदर होने वाले षड्यंत्र, गुप्त चीजों की जानकारी राजा को देता है, और ये गुप्तचर विभाग का संगठन का अभाव हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय गुप्तचर विभाग सक्रिय था, लेकिन अशोक का समय आते आते ये गुप्तचर विभाग स्थिर पड़ने लगा। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद गुप्तचर विभाग बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, और निष्क्रिय होने के कारण अब जो षड्यंत्र रचा जाता था वो अब राजा को पता नहीं हो पाता था, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे पतन होने लगा। मौर्य साम्राज्य के पतन का निष्ठ कारण है विदेशी आक्रमण। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य दुर्बल हो जाता है। दुर्बल यानी कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के बाद यूनानी भारत पर आक्रमण करते हैं, और जिससे मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे पतन होने लगता है। मौर्य साम्राज्य के पतन का छठा कारण है राज परिवार में फूट। अशोक की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उनके जो पत्नियां होती है यानी रानियां, पुत्रियों, ये अपनी स्वार्थपरता को लेकर के एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। विरोधी होने के कारण उसके परिवार कमजोर हो जाते हैं, और इस कमजोरी और दुर्बलता का फायदा कोई और उठाता है, जिससे मौर्य साम्राज्य पतन हो जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन का सातवां कारण था अशोक की धार्मिक नीति। अशोक की धार्मिक नीति के अनुसार ये कहा जाता था कि हिंसा को त्याग करो, यानी लड़ाई झगड़ा को त्याग करो और अहिंसा को अपनाओ। अहिंसा यानी कभी भी लड़ाई झगड़ा किसी को नहीं करना। यानी अशोक की धार्मिक नीति के अनुसार हिंसा का त्याग करना और अहिंसा को अपनाना। अहिंसा यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये शिक्षा अशोक अपने सैनिकों को भी देते थे। ये सैनिक इस शिक्षा को पा करके निष्क्रिय हो गए। सैनिक तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए रहते हैं, मतलब सुरक्षा करने के लिए रहते हैं, जरूरत पड़ने पर लड़ाई भी कर देते हैं, लेकिन ये शिक्षा अशोक अपने सैनिकों को भी देते थे, जिससे वो सैनिक निष्क्रिय हो गए और अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो गए। यानी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण उसकी धार्मिक नीति भी बना।